अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तो खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज जो है वो अब 5 के बजाय 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों टी20 मैचेस अब लाहौर में होंगे। इससे पहले ये था कि 2 टी20 मैचेस फैसलाबाद में खेले जाने हैं और 3 लाहौर में होंगे, बट अब सिर्फ 3 होने हैं तो तीनों लाहौर में। इस पर एक अलग बात हो सकती है कि यार ये फैसलाबाद में रख लेते तो बेहतर था, वहाँ पे क्राउड ज़्यादा आता है और डिजर्व भी करता है। पीएसएल का कोई मैच भी नहीं हुआ। खैर, इस पर बात बाद में करते हैं। बट मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ वो उसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि भारतीय साजिश जो है वो नाकाम हुई है। भारत बहुत कोशिश कर रहा था कि ये सीरीज ना हो पाए। अब रियलिटी क्या है कि ये सीरीज क्यों नहीं हो पा रही थी, उसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। और जो हकीकत है वो क्रिकेट फैन को पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी ना हम अब चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, सब चीज़ हम डाल देते हैं। शायद भारतीय पाकिस्तान पे डालते हों, उन्होंने तो खैर अपने यूट्यूबर भी पकड़ लिए कि पाकिस्तान का दौरा किया था उन्होंने। तो पाकिस्तान भी अब हर बात उस तरह से कर रहा है कि भारत की साजिश थी कि वो ये कुछ सीरीज में। अच्छा, दो चीज़ें थी, एक ये कि भारत की साजिश, दूसरा ये कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन बनी उसमें माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा कि भाई नहीं, अभी हालात ख़राब है, अभी तो एक टेम्प्रेरी सीज फायर है, नो वन नोज के कल खुदा ना खासा फिर मामला ख़राब हो जाए तो सीरीज़ के बीच में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो कुछ लोगों ने ये दो बातें की हैं। अब हकीकत दोनों से अलग है। पहली बात यह है कि बांग्लादेश की जो करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आप ले लें या उनका जो सेटअप ले लें, वो कहीं से भी भारत नवाज नहीं है या भारत की बात नहीं सुन रहा है। अगर आप पॉलिटिकल उनका देखें तो शायद पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा टिल्ट है, ना कि इंडिया की तरफ टिल्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अभी पाकिस्तान और भारत के बीच जो टेंशन चल रही थी उसमें आप उनका सोशल मीडिया उठा के देखें, आम लोगों की जो आवाज़ थी वो पाकिस्तान के साथ थी। जिस तरह के अर्जेंटाइन ने सपोर्ट किया, जिस तरह टर्की ने किया, उसी तरह से जो आम लोगों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी लोगों ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। और पाकिस्तान जब ये सीज़ फायर हुआ तो बांग्लादेश में भी बड़ी खुशियां मनाई गई कि भारत दबा नहीं पाया पाकिस्तान को। तो ये बात है कि बांग्लादेश के अंदर उनका पॉलिटिकल कल्चर देख ले या आम लोगों का देख ले तो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत और बहुत पाकिस्तान की तरफ टिल्ड है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि बांग्लादेश भारत की साजिश में है। तो भारत की साजिश में आने का तुक नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे उनके यहाँ भी प्रॉब्लम चल रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है। भारत उनके ऊपर भी कोई के पाबंदी टाइप की सीन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ों की इंपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने किया है। तो बांग्लादेश में कोई असर सोख नहीं है भारत का एट द मोमेंट जब हम बात करें, ना पॉलिटिकली ना ही आम लोगों के एतबार से। तो भारत का बांग्लादेश को पुश करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और बांग्लादेश का भारत का सुन के पाकिस्तान का टूर ना करने का या सीरीज कम कर लेने का, यानी 5 के बजाय 3 टी20 मैच खेलने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, ये बात प्लीज़ आप समझ लीजिए। इसमें भारतीय साजिश या किसी भी किस्म की कोई बात नहीं है। जो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और ये सिर्फ पाकिस्तान से मैंने नहीं ली, मैंने बांग्लादेश से भी ली है, वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी की है। क्योंकि ये बात मैं 2-4 रोज़ से पहले ही हम जर्नलिस्ट आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, भारत से भी हमारे कम्युनिकेशन रहता है, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट से भी रहता है, तो ये एक होता है। तो उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन पहले से भी चल रही थी। जब ये पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन थी, जब सीज फायर नहीं हुआ था, उस वक्त बांग्लादेश के अंदर थोड़े से के कंसर्न थे कि ये ख़त्म हो तभी टीम उनकी वहाँ पे जा पाए, और ये सब चीज़ें थी। उस वक्त उनके 1-2 क्रिकेटर भी पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, तब तक थी। बट जब सीज फायर हो गया, जब पीएसएल शुरू हो गया, तब ये कोई कंसर्न नहीं था, और इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये आप बिल्कुल श्योर कर रहे हैं। भारत का उनके अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो भारतीय बोर्ड इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो बांग्लादेश को कहे पाकिस्तान का टूर ना करो। और फिर भारतीय बोर्ड बांग्लादेश को क्यों मना करे? मतलब पाकिस्तान का टूर करने से, बांग्लादेश के पाकिस्तान जाने से भारत को क्या नुकसान हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उनके कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि पीएसएल चल रहा है, वहाँ पे फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, एलेक्स हेल्स खेल रहा है, वेंडे डूसन खेल रहा है, वार्नर खेल रहा है, तो और भी बहुत से नाम ऐसे हैं। तो उनके होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स कहें कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम सिक्योरिटी कंसर्न है। सो ये सिक्योरिटी कंसर्न वाला मामला भी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है, भारत का दबाव भी नहीं है, तो बांग्लादेश को ऐसी क्या आन पड़ी कि पाकिस्तान दौरा करने से वो के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या इनकार कर रहे हैं, या नखरे कर रहे हैं, जो भी अल्फाज आप समझ लीजिए। तो दरअसल दोस्तों सीन ये है, आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस वक्त यूएई में है। उनकी सीरीज टी20 की 2 सीरीज थी, 1-1 से, जो कि बराबर हो चुकी है। मगर अब ये सीरीज 3 टी20 मैचेस की होगी और एक मैच कल खेला 21 को खेला जाएगा। बट इससे पहले ये 2 ही टी20 मैचेस थे। अब सीन ये हुआ कि बांग्लादेश, हम पुराने अगर शेड्यूल के ऊपर चलें तो पुराने शेड्यूल के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान, अब चूंकि पहले ये सीन था जो सीरीज तय पाई 5 टी20 मैचेस की, उसके मुताबिक हमारा पीएसएल जल्द खत्म हो जाना था और बांग्लादेश
कि टीम ने यूएई से खेलने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आ जाना था। अब चूंकि हमारा एक हफ्ते का गैप पड़ गया, उसके बाद हमारा रीशेड्यूल करना पड़ा पीएसएल भी, और उस रीशेड्यूल की वजह से जो सीरीज़ 25 को शुरू होनी थी, अब चूंकि 25 को तो हमारा पीएसएल का फाइनल है, तो वो सीरीज़ 2-3 दिन आगे करनी पड़ रही थी। तो बांग्लादेश का प्रॉब्लम ये था कि उस शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश जो है वो 5 जून तक उन्हें पाकिस्तान में खेलना था और 6 जून से उनको वापस अपने बांग्लादेश जाना था। अब सीन ये बना कि 6 जून को पाकिस्तान से कोई फ्लाइट नहीं है बांग्लादेश जाने के लिए, और जो फ्लाइट मिल रही थी वो उनको 7 जून आफ्टरनून में बांग्लादेश पहुंच रहे थे वो। तो 7 जून को वहां पर ईद है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने ये कहा कि हम एक तो हम ऑलरेडी बहुत लंबी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लाइक उन्हें पहले अपने घर में जिम्बाब्वे से खेला, फिर वो यूएई में आए, फिर वो पाकिस्तान के साथ 5 T20 मैचेस खेलें, उसके बाद ईद है और चंद दिनों के बाद फिर उन्हें श्रीलंका का टूर करना है। वहाँ पे भी फुल फ्लैज एक सीरीज़ है और वो श्रीलंका के टूर को पाकिस्तान के टूर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तान बोर्ड छोटा या खिलाड़ी छोटे या टीम छोटी, ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर मुकम्मल सीरीज़ है T20, वनडे और टेस्ट, और खासकर टेस्ट का उनका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है वो वहाँ से शुरू होना है एक्चुअली में। तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और वो चाह रहे हैं कि उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए और ईद की छुट्टियां भी वो अपने घर में गुजार पाएं। तो ये सीन था। अब वो अगर पुराने शेड्यूल के मुताबिक चलें तो वो ईद वाले दिन अपने घर पहुंचते थे, जो कि उनके क्रिकेटर्स को थोड़ा था कि यार हम मतलब ये जो रीशेड्यूल हुआ उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब सीन ये था कि अगर 5 T20 मैचेस खेलने हैं तो उनको मजबूरन यही था, जाहिर है अब एक दिन में 2 तो नहीं खेल सकते थे, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था उनके लिए। और एक उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि चार्टर भी अगर अरेंज हो सकता है, लाइक अगर 5 जून को सीरीज़ ख़त्म हो तो कोई चार्टर अरेंज हो जाए, फिर पाकिस्तान की इंडिया के साथ फ़ज़ाई हदूद का भी मसला है, तो बहुत से इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ईद से 1-2 दिन पहले अपने घर पहुंच पाएँ। तो ये कंसर्न था जो उन्होंने अपने बोर्ड से यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे, अगर हो सके तो थोड़ा सा मैचेस रिड्यूस कर दिए जाएँ। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ अच्छा ताल्लुक है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आके बहुत अच्छा भी उनको फील होता है। खासकर जो सोशल मीडिया पे चला कि पाकिस्तानी अब बहुत अब भी और पहले भी खैर बहुत पसंद करते हैं बांग्लादेशी लोगों को, और खासकर जो पाकिस्तान भारत टेंशन में उन्होंने पाकिस्तान का मोरल सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं खुद देखना चाह रहा था, बल्कि मैंने बांग्लादेशी कुछ जर्नलिस्ट से बातचीत भी की। मैंने उनको बताया कि आपकी जब टीम इस बार पाकिस्तान आएगी तो उनको एक अलग तरह का वेलकम मिलेगा लोगों की तरफ से भी। खैर पहले भी मेरा जब टेस्ट सीरीज़ खेलने हैं, बट अब डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि बांग्लादेश ने किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, प्रेज़ किया और खुश हुए। तो इस रेफरेंस में मैं उनसे ये बात भी कर रहा था। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भी इस बात का पता है, और वैसे भी उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, बॉन्डिंग है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ भी। तो ये सीन था दोस्तों, और कोई वजह नहीं थी। उनको सिर्फ ये कंसर्न था कि अब हम ईद अपने घर में कर पाएंगे ना, कोई ईद वाला दिन ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये होता है, अब कि हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी जब ईद वाला मैटर आ जाए तो उस तरह से ये चीज़ें कर लेते हैं कि यार अगर थोड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो कर लें। तो ये वजह थी, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बांग्लादेशी बोर्ड सरबराहान के साथ मुलाकात की, और उसके बाद ये रीशेड्यूल ये हुआ कि ठीक है हम 5 के बजाय 3 T20 मैचेस खेल लेते हैं और अर्ली ऑन फ्री हो जाएंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, और फिर अपने घर में ईद से पहले पहुंच पाएंगे। तो दरअसल सीन ये था कि एक तो वो थकावट फील कर रहे हैं, अब उन्होंने यूएई के साथ एक और T20 मैच रखा। फिर आप कहेंगे अगर थकावट थी तो एक T20 मैच और क्यों रखा? अगर वो एक T20 मैच नहीं रखते हैं तो वापस फिर वो बांग्लादेश जाएंगे और फिर बांग्लादेश से वो पाकिस्तान आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम यूएई में एक थोड़ा स्टे और बढ़ा लेते हैं और एक T20 मैचेस और एक T20 मैच और खेल लेते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूएई बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक मैच और बढ़ा लें तो हम 3 T20 मैचेस की सीरीज़ कर लेते हैं। तो यूएई के पास भी कोई और सीरीज़ नहीं थी और एक इंटरेस्टिंग मैच उनका ऑलरेडी हो चुका हुआ था कि एक मैच वो जीते हैं, एक मैच यूएई जीत गया, 200+ का टारगेट चेस किया यूएई ने। तो उन्होंने भी एग्री किया कि ठीक है हम एक T20 मैच और खेल लेते हैं। तो अब बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक T20 मैच और खेला जाएगा। तो ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ होगी। एक दिन के बाद ये तीसरा T20 मैच होगा। वो मैच खेलने के बाद अब बांग्लादेश टीम फिर पाकिस्तान आएगी। तो ये सारी जो चीज़ है वो इस तरह से हुई है, और कोई इसकी रीज़न नहीं है और कोई इसकी वजह नहीं है। कोई बांग्लादेश बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसमें कोई सुस्ती है, ना ही कोई और वजह है। सिर्फ ये वजह थी कि पीएसएल एक हफ्ते के बाद शुरू हुआ, जो टेंशन बनी पाकिस्तान इंडिया के बीच में, उस एक हफ्ते के वजह से शेड्यूल चेंज करना पड़ा बांग्लादेश टूर टू पाकिस्तान का, और चेंज करने की वजह से बीच में ईद आ गई और ये सब प्रॉब्लम्स हुए। तो इस वजह से अब बांग्लादेश क्रिकेटर्स के के रिक्वेस्ट के ऊपर अब 5 T20 मैचेस की
सीरीज़ को 3 T20 मैचेस की सीरीज़ कर दिया गया है और इसके अंदर कोई भारत की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, इसके अंदर कोई और बचा नहीं है। सिंपल ये वजह है कि वो ईद अपने घर करना चाह रहे हैं और इस वजह से इस सीरीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। सो 5 T20 मैचेस सीरीज इज रिड्यूस टू 3 T20 मैचेस सीरीज एंड ऑल 3 T20 मैचेस विल बी प्लेड इन लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम। हाँ, इसके ऊपर मैंने बोला था बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये तीनों T20 मैचेस अब फैसलाबाद में खेले जाने चाहिए थे, क्योंकि फैसलाबाद डिजर्व करता है। जहाँ पे हमने देखा था चैंपियंस वनडे मैच हुआ था, बहुत क्राउड आया था, इवन के प्रैक्टिस देखने के लिए बहुत क्राउड आया था, तो वो डिजर्व करता है वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हों। और मुझे लगता है कि अब PSL के इतने मैचेस होंगे, लोग देखने आएंगे, उसके बाद फिर बांग्लादेश की सीरीज़ भी इनको देनी है। वो शायद फैसलाबादी लोगों के साथ थोड़ी ज़्यादा थी। वो अलग बात है कि अब स्कूल की छुट्टियाँ भी हो रही हैं गर्मियों की, तो एक बड़ा क्राउड आएगा मैच देखने के लिए। मैच भी थोड़ा सा लेट शुरू किया जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर के अंदर, बट फिर मुझे लगता है कि शायद फैसलाबाद में होती तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, वो भी हमारा शहर है, ये भी हमारा शहर है, बट फैसलाबाद के लोग डिजर्व करते थे कि उनको ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ दी जाए, जितना क्राउड वहाँ पे आता है देखने के लिए। बट चूंकि एक बड़ा स्टेडियम है कज़ाफ़ी और मैचेस भी कम हैं, तो सोचा यही है कि ज़्यादा जो फैंस हैं वो अकोमोडेट भी हो जाएंगे। फिर कज़ाफ़ी के अंदर फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कसूर, इधर से भी जो फैंस आना चाहें उनके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी कि एक बड़ा ग्राउंड है, कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा के अकोमोडेट हो सकेंगे फैंस, तो शायद इसलिए लाहौर को रखा गया। तो दोस्तों, ये सूरत हाल है, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। आई होप कि एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। वो अलग बात है कि बांग्लादेश UAE से भी एक T20 मैच हार गया है। खैर, T20 है, कोई भी जीत सकता है और अपने घर के अंदर थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वो चाहे कमज़ोर टीम ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।